Hello everyone, welcome back to my channel. Or today we will start the topic who are the feminists and what is the feminist movement all about. फेमिनिस्ट कौन है और फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर हम अभी कर रहे हैं ये जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर है और हम देखते हैं कि इस चैप्टर्स के अंदर इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा और देखते हैं कि हम इस टॉपिक्स के अंदर क्या क्या है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर फेमिनिस्ट, व्हाट इज फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट कौन है और फेमिनिज्म क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा कि सी इज फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। इन इंडिया देयर इज ए वेरी नेगेटिव सेंस ऑफ दिस वर्ड फेमिनिस्ट और खासकर जो हायर एजुकेशन जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए फेमिनिस्ट वर्ड थोड़े से और भी ज़्यादा वो नेगेटिवली लेते हैं इस वर्ड को। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि फेमिनिस्ट कौन होते हैं और फेमिनिज्म क्या है। इन पूरे टॉपिक्स को समझने की हम कोशिश करेंगे। द थिंकर्स हु हैव ड्रॉन अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ पावर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। वो सभी थिंकर्स जिन्होंने अपना ध्यान पावर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, सोसाइटीज के अंदर जो पावर डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर लगाया, वो फेमिनिस्ट्स हैं। फेमिनिस्ट पावर डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस दैट जो मेल का फीमेल के साथ जो पावर डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो पावर डायनामिक्स है और उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर जिन्होंने फोकस किया वो सभी फेमिनिस्ट हैं। जिन्होंने वुमेन्स राइट के लिए अपनी आवाजें उठाई, जो मेन का डोमिनेशन विमेन पर कैसे है और कैसे इसको कैसे हटाया जा सकता है इस पर बात की, वे सभी लोग फेमिनिस्ट हैं। द पावर ऑफ जेंडर, अभी हम पावर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे और कौन सा पावर, द पावर ऑफ जेंडर, जो जेंडर पावर ऑफ जेंडर जो उसका डिस्क्रिमिनेशन है ना सोसाइटीज के अंदर, वो सभी उस पर जो डिस्कस करने वाले लोग हैं वो सभी फेमिनिस्ट हैं। पावर ऑफ जेंडर मीन्स दैट इज डोमिनेशन ऑफ मेन एज ए ग्रुप ओवर द वीमेन एज ए ग्रुप इज एनालाइज्ड बाय देम। पावर ऑफ जेंडर का मतलब जो मेन का डोमिनेशन विमेन के ग्रुप के ऊपर है वो उनके द्वारा एनालाइज किया जाता है और उनके द्वारा डिस्कस किया जाता है, उनके द्वारा डिबेट करके ये कोशिश की जाती है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि फेमिनिस्ट कौन है और ये जो प्रोसेस है ना जो जिसके अंदर मेन और वीमेन कोशिश करते हैं कि इस चीज को डिस्कस करके खत्म किया जाए इस डिस्क्रिमिनेशन को, वे सभी फेमिनिज्म में बिलीव करते हैं, मतलब नारीवाद के अंदर बिलीव करते हैं कि ये नारीवाद है, ठीक है, जहां पे वीमेन को इक्वल राइट मिलने चाहिए। Now let's come to the second point. कंसर्न ऑफ फेमिनिस्ट थिंकर। और फेमिनिस्ट थिंकर का क्या कंसर्न है, उनके क्या मोटिव्स है, उनका क्या सोचना है, उसके बारे में हम देखेंगे। दे आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ वुमेन इन दिस सोसाइटी एंड वांटेड टू मेक एन एंड टू दिस सिस्टम। उन्होंने जो सबऑर्डिनेट पोजीशन है विमेन का, जो इंफीरियर पोजीशन है सोसाइटीज के अंदर विमेन का, विमेन बहुत सारे जगह पर बोल नहीं पाती हैं, पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर में मेन उन पे डोमिनेट रहते हैं, मेन की बातों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है फैमिलीज के अंदर। तो इस सिस्टम को एंड करने की जो बात आती है ना, वो फेमिनिस्ट जो है वो इस सिस्टम को पहचानते हैं कि ये सब चीजें हैं जहां पर विमेन अनइक्वल है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कंसर्न है फेमिनिस्ट थिंकर्स का। एंड द सेकंड वन इज फॉर देम पॉलिटिक्स इज पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। उनके लिए पॉलिटिक्स जो है ना वो पावर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है, मतलब पावर पाने का एक तरीका है इन विच वन ग्रुप ऑफ पर्सन विमेन इज कंट्रोल एंड डोमिनेटेड बाय अनदर ग्रुप दैट इज मेन। उनके अनुसार ये जो पावर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है ना पब्लिक स्फीयर में, इसके अनुसार मेन जो है वो विमेन पर डोमिनेट रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ऐसा पावर स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटीज के अंदर बना हुआ है जिसमें विमेन के पास सभी पावर्स हैं, सॉरी मेन के पास सभी पावर हैं जिससे कि विमेन पर कंट्रोल करते हैं, उन पर डोमिनेट रहते हैं। Now come to the third point, that is concern of the feminist thinker again, and in which and in this we will see this is the dangerous situation such as domination is justified by the one ground or another। और डोमिनेट तो है, मेन डोमिनेट है विमेन पर, ये हम सबको पता है और ये गलत है, ये भी पता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस डोमिनेशन को जस्टिफाई भी कर लिया जाता है, समटाइम्स बाय मेल, समटाइम्स और अदर बाय मेल, और कई बार तो विमेन खुद भी जस्टिफाई कर लेती हैं इस बात को कि हाँ भाई ये सही है।
अब क्या ही कर सकते हैं, आपने सुना होगा कि वीमेन बोलेंगी कि क्या ही कर सकते हैं, ऐसा तो बना हुआ है, हमें तो उनकी बात, अपने पेरेंट्स की बात या मेल की बात माननी पड़ेगी। कोई ऐसी बात है जहां पर विमेन चाहती है कि वो ना करे लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैरिज, जहां पर इंडिया के अंदर विमेन का बहुत ही कम से है जो बोल सकती है कि नहीं आई वॉन्ट टू मैरी विद दिस पर्सन, राइट। ऑन द अदर हैंड उनको फैमिली वालों में, फैमिली के अंदर जो मेल हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी कि तुम्हें किससे शादी करनी है, क्या क्या होगा। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो विमेन को उसके बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनके डॉटर्स को। तो ये क्या है, ये अनइक्वल पावर बैलेंस है ना। मेन का ज्यादा पावर है सोसाइटीज के, मतलब फैमिलीज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और विमेन का बहुत कम है। मेन जो बोलते हैं वो उनको करना पड़ता है। तो ये बताया गया कि ये डेंजरस सिचुएशन या डोमिनेशन इज जस्टिफाइड बाय वन और अनदर, क्योंकि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है जहां पर डोमिनेशन तो है ही, उसके अलावा इस डोमिनेशन को जस्टिफाई भी कर लिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड आप क्लास सिस्टम की बात करेंगे जहां पर एक वन क्लास डोमिनेटेड ऑन अदर क्लास, और कास्ट सिस्टम की जहां पर कुछ डोमिनेंट कास्ट इज डोमिनेटेड ऑन दी अदर एक्सप्लॉइटेड कास्ट और मार्जिनलाइज्ड कास्ट, वहां पर डोमिनेशन है, अभी भी है, लेकिन उस डोमिनेशन को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जाता है। उसको आपने गौर किया होगा कि वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये गलत है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जहां पर मेल और फीमेल का रिलेशन है ना, वहां पर इस बात को जस्टिफाई भी कर लिया जाता है कि हाँ ये सही है, मेल का डोमिनेशन फीमेल के ऊपर वो सही है। ये ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। What is important to note here is that this domination is accepted passively by women and sometimes appear to be based on their own consent. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डोमिनेशन जो है ना, विमेन के द्वारा पैसिवली, बहुत ही शांत तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो ना कोई शोरगुल करती है, ना हल्ला मचाती है कि मैं ऐसा नहीं मानूंगी, वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस डोमिनेशन के अंदर। एंड समटाइम्स अपीयर टू बी बेस्ड ऑन देयर ओन कंसेंट, और कई बार तो वो खुद अपना सहमति दे देती है कि हाँ ठीक है आपने बोली है बात तो हाँ मैं मान लूंगी, जस्ट बिकॉज कि आप मेल हो और ये चला आ रहा है इस कारण से, तो अपना कंसेंट डायरेक्टली दे देती है, अपने खुद से दे देती है, अपने जो डोमिनेशन का प्रोसेस है इसमें अपना कंसेंट दे देती है। उनको नहीं देना चाहिए। तो यही फेमिनिस्ट का कंसर्न है कि सोसाइटी विमेन इतनी ऑप्रेस्ड है कि वो खुद का कंसेंट, खुद की एक्सप्लॉइटेशन होने के वाला जो कोई कंसेंट है वो खुद दे देती है कि हाँ भाई आओ मुझे एक्सप्लॉइट करो, ठीक है। व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑल अबाउट, अब हम देखेंगे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट एक्चुअली है क्या, ये किस चीज के बारे में बात करता है। The concern of the feminist thinker was not only to analyze the dominance, but also how to put an end to it and give power and freedom to the almost half of the humanity. Feminist thinkers जो है या फिर जो feminist है, उनका काम सिर्फ इस डोमिनेंस को एनालाइज करना नहीं है कि कहाँ कहाँ पर विमेन ऑप्रेस्ड हैं। अच्छा इस जगह मैं लिख लेता हूँ कि इस जगह पे ऑप्रेस्ड है, इस जगह पे ऑप्रेस्ड है, नहीं। ऑपरेशन को एनालाइज करना तो है ही, उसके साथ साथ उसको कैसे खत्म किया जाए, उस डोमिनेंस को, उस इनइक्वालिटी को कैसे खत्म किया जाए, ये भी उनका काम हो जाता है। एंड गिव पावर एंड फ्रीडम टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, और जो हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटीज मतलब जो विमेन की पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट हाफ है, 50% के अराउंड है। तो ये हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी जो है, इनको पावर और फ्रीडम देने का जो काम है वो भी फेमिनिस्ट थिंकर्स का है कि वो असर्ट करे कि इनको पावर और फ्रीडम मिले, ठीक है। who has been exploited and dominated, जो कि एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं सदियों से और डोमिनेटेड है मेन के द्वारा, इसको कैसे खत्म किया जाए, इस डोमिनेशन को, एक्सप्लॉइटेशन को, उस पर फेमिनिस्ट थिंकर काम करते हैं। तो दैट्स एंड फॉर टुडे एंड आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि फेमिनिस्ट कौन है और ये फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है। इसके बारे में हमने आज जाना कि ये कैसे काम करता है और फेमिनिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।